हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। पहला ऑप्शन मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। पहले देखिए कंप्यूटर किससे बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर दोनों से बना होता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। मॉनिटर इसमें है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इन सब से क्या बना होता है, कंप्यूटर बना होता है। आइए सॉफ्टवेयर देखते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। ये समझिए कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। तो कोई प्रोग्राम है जिसके कारण कंप्यूटर उसी प्रोग्राम के अनुरूप वो कार्य को कर रहा है, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो वो सब कौन है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराते हैं और कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम को पूर्ण करते हैं। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, सॉफ्टवेयर का अर्थ है वह भौतिक, देखो भौतिक तो हो ही नहीं सकता, भौतिक मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब जिसको आप छू सके, तो गलत हो गया। बी ऑप्शन फर्मवेयर, सी ऑप्शन प्रोग्राम, डी ऑप्शन बीलवेयर, ई ऑप्शन में से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, प्रोग्राम होता है। थर्ड नंबर देखिए, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, अभी बताया। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डेटा को सूचना में बदलना, ये भी बता चुके हैं। डेटा क्या करता है, डेटा ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेटा को सूचना में बदल देगा। ठीक है, यही कंप्यूटर का क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य भी है, यही सॉफ्टवेयर का भी प्राथमिक उद्देश्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ए फ्लॉपी डिस्क, बी कंप्यूटर प्रोग्राम, सी कंप्यूटर सर्किट, डी ह्यूमन ब्रेन। देखो कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी हम आपको बता दिया। जिसे हम छू नहीं सकते वो हम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, प्रोग्राम हुआ, एप्लीकेशन हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, विंडोज़ हो गई, MS ऑफिस हो गया, और XP, विंडोज़ 10, 9, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड, MS एक्सेल, कोरल ड्रा और पेंट, ये सब क्या है, ये भी क्या है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा डेस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, CPU, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी मॉनिटर, डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सिंपल सी बात है, CPU भी क्या है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, मॉनिटर भी सॉफ्टवेयर नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क भी सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, हार्डवेयर में आ जाते हैं। डी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बचा, ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। 7 कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया गया डेटा या सूचना क्या कहलाता है, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई भी डेटा यूज कर रहे हो या सूचना कह रहे हो, क्या होगा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर होगा। अब आते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, एक आता है स्टोर, फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट। स्टोर का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। इसमें आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU फुल फॉर्म होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी CPU ही करता है। CPU को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, स्टोर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो भी है। अब आते हैं इधर में सेकंड में, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो डेटा के प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU में कौन कौन से 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, थर्ड स्टोर यूनिट। अब आते हैं थर्ड नंबर, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो किसको अपग्रेड करेंगे, उसकी कार्य क्षमता को आप अच्छी करना चाहते हैं, वो कंप्यूटर का फास्ट काम करे, अच्छा काम करे, तो आप क्या करेंगे, CPU को अपग्रेड करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे।
सीपीयू जितना तेज़ी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही तेज़ी बढ़ेगी या उतनी ही अच्छी होगी। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, फिर डैश आ गया, कुशल परिवर्तन उत्पादन प्रदान करना। अब देखो इसमें लिखा है प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब होता है कि किसी चीज़ को डेटा क्या करना है, लेना, फिर वो क्या करेगा, फिर वो स्पष्ट करेगा, डिकोड करेगा। पहले आप ऐसे समझिए, फेच मतलब होता है किसी डेटा को लिया, फिर उसके बाद डिकोड करेगा, उसकी जो होगा उसको डिकोड करेगा, फिर उसके बाद कुशल परिवर्तन है, उसके बाद मैनिपुलेट करेगा, फिर आउटपुट देगा। इसको इंग्लिश में समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि किसी भी, जैसे कि सीपीयू क्या करता है, कोई भी डेटा को फेच करता है, उसको प्राप्त करता है, फिर उसको डिकोड करता है। क्योंकि हम जो डेटा भेजते हैं वो लैंग्वेज भेजते हैं, कोड करके भेजते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें, उसको हम एक लैंग्वेज होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कोड करके उस डेटा को भेजा जाता है। तो पहले उस डेटा को वो क्या करेगा, फेच करेगा, लेगा, फिर वो डिकोड करेगा, कंप्यूटर ही उसको क्या करता है, डिकोड करता है, फिर उसको मैनिपुलेट करता है किसी चीज़ में, फिर हमको आउटपुट में वो चीज़ को दिखाता है। डिकोड किया, फिर उसको मैनिपुलेट किया, फिर उसको आउटपुट में हमको दिखाएगा। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? डी, सीपीयू प्रोग्राम को जो निष्पादित कर सकता है वो आपको बता चुके हैं, बाइनरी में होता है, बाइनरी डिजिट में होता है, जिसे द्विआधारी या बिट में रूप में निरूपित या स्टोर किया जा सकता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? ये करता है सीपीयू द्वारा किया जाता है। अब जैसे कोई इनपुट, जैसे हम इनपुट डिवाइस से हम इनपुट चीज़ें भेजते हैं, निर्देशों को भेजते हैं, वो क्या करेगा, डिकोड करके उसको मैनिपुलेट करके कहाँ लाएगा, आउटपुट में के जरिए आएगा। ये सब कौन करेगा? सीपीयू ही काम करता है। 7, एक हार्डवेयर डिवाइस को जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करे, ये क्या होता है? ई प्रोसेसर। प्रोसेसर या सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, कोई भी डेटा लिया, वो डेटा को हमने बाइनरी डिजिट में भेज दिया, और बाइनरी डिजिट में भेज दिया तो वो डिकोड करके भेजा, उसी ने क्या कर दिया, उसने मैंने कोड करके भेजा। अब उसका काम प्रोसेसर क्या है, वो उसको डिकोड करेगा, फिर उसको अर्थपूर्ण सूचना में बदलेगा। तो ये चीज़ हमारा कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है। 8 नंबर, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। अभी बताया कि प्रोसेसर अथवा सीपीयू है, इसलिए देखो यहाँ लिखा भी है प्रोसेसर अथवा सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, ये आपको पता ही होगा, ब्रेन है तो क्या होगा? सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट कर देने के लिए या करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट अगर कोई कर रहा है तो वो क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? सीपीयू है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो इसको कहते हैं मेगाहर्ट्ज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर में के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की, 1 सेकेंड में कितना प्रोसेस किया है कि उसके निर्देशों की संख्या के आधार पर इसको मापा जाता है। इसको क्या है? मेगाहर्ट्ज कहते हैं, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? अब देखिए, बाइट ये नहीं दर्शाएगा, जबकि हर्ट्ज ये भी दर्शाएगा, एमआईपीएस ये भी दर्शाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, फुल फॉर्म ध्यान रखिए। ये एम फ्लॉप्स तो जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी ये मात्रक हो, उनकी ये पैमाना ये होता है, उसकी ये जो बड़े बड़े जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी अगर मात्रक पूछा जाए तो ये एम फ्लॉप्स होता है, तो ये भी है। डी बाइट ये नहीं है, क्योंकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में होता है? जीबी में, एमएचजेड में, एमआईपीएस में कि बैंडर में? तो सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज में होता है तथा गीगाहर्ट्ज में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मेगाहर्ट्ज लगा दीजिएगा। मेगाहर्ट्ज 10⁻6 और गीगाहर्ट्ज 10⁻9। 18 नंबर थी, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है? मापने की इकाई एमआईपीएस है। अभी बताया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की अगर संपादन क्षमता मापी जाएगी तो क्या है? एमआईपीएस। एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है। यह 1 सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं एग्जीक्यूट करेगी उसको मापती है। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो इसमें देखिए, देखो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को एमआई
एम आई पी एस से नापा जाता है। एम आई पी एस मतलब क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग की स्पीड को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को सप्लाई करने स्पेसिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जिसको फुल फॉर्म आ गया एम आई पी एस, तो मिलियन ये बहुत बार पूछा गया, इसका मतलब है कि ये ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये ऑप्शंस है आपका बी नंबर, ये बी ऑप्शंस का होगा, तो बी है, आप ध्यान रखिएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, ये बहुत बार बता चुका हूँ, इसका आंसर होगा प्रोसेसर। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसेसर है, पहली बात देखिए, प्रोसेसर वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उसको एग्जीक्यूट करता है। इसकी स्पीड को एमआईपीएस में मापा जाता है। यह एक सिलिकॉन चिप का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया। सीपीयू का पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू में भी इंटीग्रेटेड चिप होती है, वही जो चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की जो वो किससे बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, अभी हमने पढ़ा। सीपीयू का फुल फॉर्म फिर आ गया, बार बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाए। फिर या तो सीपीयू का तात्पर्य क्या है, सीपीयू तात्पर्य क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ना बोल देना, इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू में पी है प्रोसेसिंग है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग तरह काम करता है क्या क्या कहलाता है, सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है, कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटिंग करता है, तो क्या होगा, सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, ये क्या होगा, सीपीयू। ठीक है, ये सब सीपीयू होंगे। निम्नलिखित से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। देखिए, मैंने आपको दो चीज़ पढ़ाई थी, तीन चीज़, कंट्रोल यूनिट, फिर हमने स्टोरेज पढ़ाई थी, स्टोर को मेमोरी यूनिट भी कहते हैं, चाहे मेमोरी रजिस्टर भी कह लें। फिर हमने पढ़ा था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीन है, तो तीनों में क्या है, एएलयू है, मतलब क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। एक्यूमुलेटर का डैश का एक समाकलित घटन है, समाकलित घटक है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर सीपीयू का ही एक समाकलित घटक है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन है। एक्यूमुलेटर क्या है, सीपीयू का एक समाकलित घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं, देखो अभी तीन पढ़े थे मैंने, एएलयू ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, कंट्रोल यूनिट ये भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रजिस्टर्स। अब ये ध्यान रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये नहीं है, रजिस्टर्स ये है, समझ में आया। हाँ देखिए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये सब सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हमारा क्या है, मेमोरी का भाग है, ये भी ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग है, क्या कौन कौन से भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अच्छा प्रोसेसर मतलब सीपीयू में कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, एएलयू ये भी पढ़ाया था, मेमोरी रजिस्टर तीन पढ़ाई थी, मेमोरी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो रजिस्टर्स तो ये भी हो गया, इसमें क्या है, कंट्रोल यूनिट हुआ, एएलयू, ठीक है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की जो क्रिया होती है वो रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, वर्तमान अंतर्वस्तु को नष्ट नहीं करती है, केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो, डी केवल तभी संभव जब रजिस्टर संचायक हो या अनुदेश रजिस्टर हो। तो रजिस्टर में नया डाटा लिखने की जो क्रिया होती है वो रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु को क्या करती है, मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा सा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है। जैसे एक रजिस्टर एक छोटा स्थान है, वो नया डेटा रखने के लिए वो पुराने डेटा को मिटा देता है। जैसे कि कोई चीज़ आपने फीड किया तो वो कुछ समय के लिए ही वो फीड रहेगा, और जैसे ही आप नया डेटा उसमें फीड करेंगे तो उस नया डेटा को क्या करेगा, रख देगा, पुराने डेटा को मिटा देगा। जैसे कोई आपने कोई फॉर्म भरा, आपने किसी चीज़ में नाम लिखा या कुछ भी है, तो वो चीज़ उस फॉर्म तब तक रहेगा जब तक आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे ही आपने उस फॉर्म के बाहर आ गए और उसके अपने नया डाला तो वो उस डेटा को क्या कर देगा, हटा देगा। तो इस टाइप से रजिस्टर का क्या है, भाग है। अब हम देखते हैं ये इसका आंसर जो होगा, तो जो नया डेटा लिखने की रजिस्टर की जो पहली अंतर्वस्तु है, जो पुरानी जो चीज़ें हैं डेटा है वो खत्म हो जाती है और नया डेटा स्टार्ट होता है। रजिस्टर में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक है, तो इसका आंसर होगा एनआईसी। सीपीयू का एक अनिवार्य संगठक क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं।
हेलो। हाँ, सीपीयू का एक जो अनिवार्य संगठन है वो क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्स हो गए तो सी ऑप्शन दिया जो कि क्या है, गलत है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। किसका भाग है, तो प्रोग्राम काउंटर पीसी, जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। किसका भाग है, कैश मेमोरी का भाग है। 39 देखिए, किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है। सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है, तो इसका आंसर होगा रैम। सीपीयू का जो पुराना नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, ये ध्यान रखिएगा, रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो इसका आंसर होगा, सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है और नियंत्रण इकाई इन रजिस्टर एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ये स्थानांतरित करती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, इसका हमारा आंसर हुआ रजिस्टर्स, जो एएलयू के क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों को क्या करेगा, संग्रहण करेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रजिस्टर्स। अब देखते हैं, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। बाइनरी डिजिट बताया था, 0 और 1 होती है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है, प्रोसेसर के अंदर हम क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं। कंप्यूटर के लिए संसार और शून्य एक संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इस शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है और कंप्यूटर की जो सारी गणनाएं होती हैं वो 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण होती हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के लिए कार्य कहाँ होते हैं, ये होते हैं सीपीयू चिप में। ठीक है, अब देखते हैं सीपीयू का जो प्रमुख कार्य है वो क्या होता है, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ये होता है डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू होता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। इन दिन गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले प्रोसेसर का प्रयोग हो रहा है। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है कौन कौन से विशेष कार्य कार्ड, आरएएम, रैम, सीपीयू, इंटेल। तो प्रमुख मेमोरी कार्ड से कौन सा करेगा, सीपीयू करेगा। प्रमुख मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी, वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ठीक है, कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है, कहाँ आंकड़े योग तुलना करेगा, सीपीयू पर। 48 सीपीयू में क्या क्या होता है, बताया था, अर्थमेटिक व लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स होते हैं और क्या होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। देखिए क्या लिखा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लॉजिक है या लॉजिकल है। रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट, ये यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू होता है। प्रोसेसर के 3 भाग हैं, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, कौन कौन से, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, ये भी पढ़ा चुके हैं। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, एएलयू भी है, रजिस्टरों का व्यू भी है, नियंत्रण यूनिट भी है। तो इसमें सब क्या हो जाएंगे, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, सीपीयू होता है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सभी तार्किक गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं, सीपीयू में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या करता है, सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग फंक्शन क्या करता है, गणनाएं और क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहते हैं, उसको माइक्रोचिप भी कहते हैं। ठीक है, ये माइक्रोचिप किससे बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। ठीक
ठीक है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथलॉन और सैम्प्रॉन ये क्या है? प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम शब्द किससे से है? माइक्रो प्रोसेसर से है। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप क्या है? सेलेरॉन, पेंटियम, कोर ये सब क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसर के क्या है? प्रारूप है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर क्या है? देख लेते हैं। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है इनमें से सभी: पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड व थर्ड, पेंटियम सेकेंड। आइए आगे देखते हैं। पेंटियम एक x86 कंपेटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा डुअल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम सेकेंड था, पेंटियम थर्ड को बाजार में उतारा। इंटेल नाम एक है, किसका नाम है? कंप्यूटर की कंपनी का नाम है। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? किसका नाम? कंप्यूटर कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? क्या होता है? प्रोसेसर होता है। फिर आप देखिए सीपीयू कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, कौन करता है? प्रोसेसर कहलाता है। अब आइए देखते हैं। 8 बिट शब्द वाले लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर डैश कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेसर कर सकता है? भी 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेसर कर सकता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है भाई? मदरबोर्ड सीपीयू से होती है। किससे होती है? सीपीयू से होती है। ठीक है, सीपीयू से होती है। कंप्यूटर अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? सीपीयू से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पहले देखते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है। सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल मतलब है चारों तरफ। अब सीपीयू और जो मॉनिटर की चारों तरफ अगर हम डिवाइस देखें तो कौन कौन सी होती है? जैसे कि मेरा कीबोर्ड भी हो रहा है, माउस भी हो रहा है, प्रिंटर भी है, स्कैनर भी है। ये सब हमारे क्या हैं? पेरिफेरल डिवाइस है। जबकि आपका मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो सीपीयू में होते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाएगा? देखो माउस माना जाएगा, बताया, कीबोर्ड माना जाएगा, प्रिंटर माना जाएगा, हार्ड ड्राइव ये नहीं माना जाएगा। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में शामिल नहीं होता है। प्रिंटर बता दिया, कीबोर्ड बता दिया, मॉनिटर भी होता है क्योंकि सीपीयू को एक केंद्र मानेंगे, उसी के चारों ओर जो भी डिवाइस लगेगी, तो मॉनिटर भी होता है बट सीपीयू नहीं होता। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये पढ़ेंगे। एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू सीपीयू का पार्ट है। देखिए ऑप्शन होगा ये। हाँ, एएलयू किसका पार्ट है? एएलयू सीपीयू का पार्ट हो गया। ठीक है, ये हम बता चुके सब। अब कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी है? अगर गणना करनी है तो सिंपल सी बात है, कौन सा होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो गणना एवं तार्किक क्रियाएं करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में बांटा गया है, जिसमें ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने के लिए कौन सा प्रोसेसर संसाधन प्रोसेसर होगा? तो कोई कहीं भी सीपीयू आ जाएगा, एएलयू आ जाएगा, रैम, माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा? एएलयू। तार्किक संक्रियाएं करने के लिए, गणना करने के लिए। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो सिंपल सा है, गणित संबंधी गणनाएं करेगा, क्या होगा? एएलयू होगा। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के अनुसार क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश के अनुसार अंकगणितीय तर्क इकाई होती है। क्रियान्वयन की क्षमता किसमें होती है? अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है। एएलयू सीपीयू का मुख्य भाग है। एएलयू के अंदर ही क्या होता है?
ALU के अंतर्गत ही कंट्रोल यूनिट होता है। ये ध्यान रखिएगा, यह कंप्यूटर के द्वारा सारे कार्यों को क्या करता है, निरूपित होता है। तो ALU के अंदर ही कंट्रोल यूनिट हुआ जो सारे कार्यों को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कमांड की जो क्रियान्वयन की क्षमता किस में डिपेंड कर रही है, ALU पे। इधर देखते हैं फटाफट। ALU का विस्तृत रूप क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ चुके हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, गणित संग्रह पूरी करता है, बिल्कुल सही है। डेटा का संग्रह करता है, नहीं डेटा का संग्रह नहीं करता है। थर्ड नंबर तुलनाएं करता है। फोर्थ नंबर निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU के मुख्य भाग है जिसके द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम किया जाता है। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाही करता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हुआ, डी नंबर, जो कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट। और गणित संग्रह भी पूरी करता है और तुलनाएं भी करता है, कंपेयर भी करता है।